लोग लिखेंगे पहचान। पहचान ही जरूरी है। पहचान जब कोई कार्य पास्ट में शुरू हुआ रहता है और पास्ट में ही खत्म हो जाता है, तो उसका पहचान पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होता है। अब बात को आगे ध्यान से आप लोग समझना। रोको कि कुछ वाक्य हैं जो इसको पहचानने के लिए, ठीक है, कैसे पहचानेंगे? एक वाक्य नहीं, शब्द, कुछ शब्द ऐसे हैं जिससे इस वाक्य को पहचाना जाए। क्या लिखेंगे? वाक्य को पहचानने वाले शब्द। तो अब ये शब्द कौन से होंगे? ध्यान से देना, यहीं पे लिख दे रहा हूं साइड में। खाया, गया, बोला, सोया, रोया, पढ़ा, इत्यादि। ठीक है, ये सारे जो वाक्य शब्द हैं ये क्या करवाएंगे? इसकी पहचान करवाएंगे। ठीक है, ये सारे शब्द जो हैं वाक्य की पहचान करवाएंगे। एक और चीज आप लोगों से बता दूं, इसके बाद भी अतिरिक्त है। था, थी, थे। जब क्या हो? कार्य समाप्त हो चुका हो। क्या हो चुका हो? समाप्त हो चुका हो, तब के लिए था, थे, थी। नोट लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद पे क्या लिखेंगे? एक नोट लिखेंगे। नोट में क्या लिखेंगे? सभी वर्ब के साथ V2 का, इसका मतलब होगा कि वर्ब का दूसरे रूप का, वर्ब का सेकेंड फॉर्म का यूज करेंगे। तो सभी वर्ब के साथ V2 का प्रयोग करेंगे। फिर एक बार मैं आप लोगों से बता देना चाहता हूं कि इसमें जो होगा, तो नीचे वाला भी इरेज कर दे रहा हूं। इसमें जो होगा कि पास्ट में ही कोई काम शुरू हुआ हो और पास्ट में ही वह काम समाप्त हो गया हो, तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे किसका? वर्ब का सेकेंड फॉर्म का। अब हम लोग थोड़ा सा इस पे प्रकाश डालते हैं, और ये भी ध्यान में रखना कि V2 का यूज सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस में होगा। किस में होगा? सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस में होगा। बात समझ में आया? अब हम लोग यहाँ से स्ट्रक्चर इसका लिखना शुरू करेंगे। क्या लिखना शुरू करेंगे? स्ट्रक्चर लिखना शुरू करेंगे। तो स्ट्रक्चर में हम लोग को सबका बारी बारी से लिखेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस है, किसका? अफर्मेटिव सेंटेंस का। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर लिखेंगे। इसका क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट रहेगा तो नहीं रहेगा तो सब्जेक्ट प्लस और सीधा V2 का यूज करेंगे। जैसे हम लोग जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ रहे थे, सब्जेक्ट के बाद से वर्ब का फर्स्ट या फिफ्थ फॉर्म का यूज कर रहे थे, वैसे उसमें भी हेल्पिंग वर्ब नहीं था। वैसे ही पास्ट इंडेफिनिट जब हम लोग पढ़ेंगे तो सब्जेक्ट के बाद से किसका यूज करेंगे? सीधे V2 का यूज करेंगे, वर्ब का सेकेंड फॉर्म का यूज करेंगे। जब यहीं पर हम अब निगेटिव का लिखेंगे, निगेटिव सेंटेंस का, तो निगेटिव सेंटेंस में हम लोग क्या करेंगे? निगेटिव सेंटेंस के लिए
अच्छा, खोला गया है। निगेटिव सेंटेंस हम लोग जब यहीं पे हम लोग पढ़ेंगे निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस के लिए हम लोग क्या स्ट्रक्चर लिखेंगे। अब यहाँ पे स्ट्रक्चर का जो है बदल जाएगा। अब हो जाएगा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद से क्या हो जाएगा, डिड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब उसके बाद से फुल स्टॉप। अब इसमें ध्यान देना कि सिर्फ हाँ निगेटिव रहेगा डिड के बाद से। देखिए एक चीज हम भूल रहे हैं यहाँ पे, डिड के बाद से क्या रखेंगे, नॉट और प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ऐसे करके यूज करेंगे। ठीक है, बात है यहाँ तक समझ में। फिर यहाँ पे हम लोग बढ़ेंगे इंट्रोगेटिव की तरफ, तो क्या लिखेंगे, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव, तो इंट्रोगेटिव के लिए क्या लिखेंगे बच्चों, इंट्रोगेटिव के लिए हम लोग स्ट्रक्चर लिखेंगे। यहाँ पे डिड पहले आ जाएगा, क्या होगा, डिड पहले आ जाएगा, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इस प्रकार से आप लोग इस सबको नोट कर लेंगे। ठीक है, इस प्रकार से इस सबको आप लोग नोट कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं ना, कोई दिक्कत होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि दिक्कत होगा तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं।